हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 13 का नया टॉपिक दैट इज इंसर्टिंग डेटा इनटू टेबल। आज हम डेटा इंसर्ट करके देखेंगे टेबल के अंदर। ये हमारी कौन सी कमांड होती है? दैट इज डीएमएल कमांड्स, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज वाली कमांड्स। जो भी आपकी डीएमएल कमांड्स होती हैं वो कौन कौन सी होती है? दैट इज इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। अभी जो हम पढ़ेंगे वो कौन सी कमांड पढ़ेंगे? दैट इज इंसर्ट कमांड। इंसर्ट कमांड क्या करती है? आपके टेबल के अंदर एक रो ऐड करने के लिए काम में आती है, या फिर आप उसको ट्यूपल बोल सकते हो। तो आपकी टेबल के अंदर अगर आपको रो या ट्यूपल इंसर्ट करानी है तो आप कौन सी कमांड यूज़ करोगे? इंसर्ट इनटू कमांड यूज़ करोगे। उसका सिंटेक्स क्या होता है? दैट इज इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। अगर आपको कॉलम की लिस्ट देनी है, आप कॉलम की लिस्ट दोगे, देन वैल्यूज़, और वो वैल्यूज़ यहाँ पर दे दोगे। तो क्या होगा? आपकी जो टेबल होगी उसके अंदर एक ट्यूपल क्रिएट हो जाएगी, दैट मीन्स एक रो क्रिएट हो जाएगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, दैट मीन्स इंसर्ट कर रहे हैं हम किस टेबल के अंदर? एम्प्लॉय टेबल के अंदर। वैल्यूज़ कौन सी होंगी? 1001 रवि ME4 और 4670.00। तो क्या होगा? एम्प्लॉय टेबल के अंदर ये एक रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा। अगर आप लिखते हो इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर क्या देते हो? दैट इज कॉलम्स के नेम। तो उस कंडीशन में क्या होगा? आपने कौन सा कॉलम दिया? ई कोड दिया, ई नेम दिया, सेक्स दिया, ग्रेड दिया और ग्रॉस दिया। जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो किसके अंदर जाएगी? ई कोड के अंदर जाएगी। जो आपकी रवि है वो ई नेम के अंदर जाएगा। जो एम है वो सेक्स के अंदर जाएगा। जो E4 है वो ग्रेड के अंदर जाएगा। और 4670 जाएगा जो जाएगा वो ग्रॉस की कॉलम के अंदर जाएगा। जब भी आप इंसर्ट कमांड दे रहे होते हो और अगर आप यहाँ पर कॉलम्स जो भी इंक्लूड कर दो, सिर्फ उन्हीं कॉलम्स के अंदर वैल्यू जाएगी। जो कॉलम्स आप टेबल से यहाँ इंक्लूड नहीं करोगे कॉलम्स फील्ड में, उस वो जो कॉलम्स होंगे वो क्या रहेंगे? नल रहेंगे। दैट मीन्स उनके अंदर वैल्यूज नहीं जाएंगी। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या है? इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, ई कोड, ई नेम और सेक्स। वैल्यूज 2014 वो किसके अंदर जाएगी? ई कोड के अंदर जाएगी। मंजू जो जाएगी ई नेम के अंदर जाएगी। एफ जो जाएगा वो सेक्स के अंदर जाएगा। जो आपकी रिमेनिंग फील्ड्स जो कॉलम्स थे वो क्या होंगे? वो नल रहेंगे। अगर उसके अंदर आपने नॉट नल स्पेसिफाई नहीं करा है, अगर आपने नॉट नल स्पेसिफाई कर रखा उन कॉलम्स में से किसी भी तो उस कंडीशन में आपको क्या करेगा? एरर रिटर्न करेगा। अगर नॉट नल दिया है तो आप उस कॉलम्स को यहाँ पर ओमिट नहीं कर सकते, दैट मीन्स छोड़ नहीं सकते। यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर आपको एक टेबल दे रही है, इसके अंदर क्या करना है? आपको डेटा पॉपुलेट करना है। दैट मीन्स इसके अंदर आपको रोज इंसर्ट करनी है। तो आपको क्या है? पहले आपको क्या करना है? एक कॉलम लिस्ट के अकॉर्डिंग डेटा इंसर्ट करना है। दूसरा आपको विदाउट कॉलम लिस्ट के अकॉर्डिंग डेटा इंसर्ट करना है। चौथी में आपको क्या करना है? दैट इज ओनली आईडी ऑफ फर्स्ट नेम इंसर्ट करना है। और फोर्थ के अंदर आपको क्या करना है? दैट इज थर्ड के अंदर आईडी ऑफ फर्स्ट नेम इंसर्ट करना है। फोर्थ के अंदर आईडी, यूजर आईडी और लास्ट नेम इंसर्ट करना है। तो उस कंडीशन में आपने क्या करा? इंसर्ट इनटू कॉलम के नेम आपने यहाँ दिए, जो आपके कॉलम के नेम यहाँ दे रखे थे। देन उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर वैल्यूज़ दे दी। जो भी वैल्यूज़ आपने दी, आईडी के अंदर क्या जाएगा? 1 जाएगा। फर्स्ट नेम के अंदर डिम जाएगा। जोसेफ लास्ट नेम के अंदर जाएगा। JDIM यूजर आईडी के अंदर जाएगा। और 5000 सैलरी के अंदर जाएगा। फिर आपने क्या करा? इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज़। अब 2 जो जाएगा वो आईडी के अंदर जाएगा। जगन्नाथ जो जाएगा वो फर्स्ट नेम के अंदर जाएगा। मिश्रा जो जाएगा लास्ट नेम के अंदर जाएगा। JN मिश्रा जो जाएगा वो आपका यूजर आईडी में जाएगा और 4000 सैलरी में जाएगा। फिर आपने क्या लिखा है? इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज़ 3 जो जाएगा आईडी में जाएगा। सिद्धार्थ जाएगा, दैट इज आपका फर्स्ट नेम में। मिश्रा आपका किस में जाएगा? दैट इज लास्ट नेम में। यूजर आईडी में दैट इज आपका S मिश्रा जाएगा। और सैलरी में दैट इज 8,000 जाएगा। देन आपने क्या लिखा? इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय आईडी फर्स्ट नेम। तो सिर्फ किस फील्ड के अंदर वैल्यूज जाएंगी? आईडी के अंदर जाएंगी और फर्स्ट नेम के अंदर। उस कंडीशन में लास्ट नेम, यूजर आईडी और सैलरी के अंदर वैल्यूज नहीं जाएंगी। तो आपकी फर्स्ट आईडी के अंदर वैल्यू जाएगी 4 जाएगी। शंकर जो जाएगा फर्स्ट नेम के अंदर जाएगा। देन आपने कौन सी कमांड यूज़ करी? इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय आईडी, यूजर आईडी और लास्ट नेम। तो आईडी के अंदर जो वैल्यू जाएगी वो 5 जाएगी। यूजर आईडी के अंदर जो जाएगी B गौतम जाएगी। और लास्ट नेम के अंदर जो जाएगी वो बुद्धा जाएगी। देन हम आगे देख लेते हैं इसके। अगर आपको कोई डेट इंसर्ट करनी है तो वो आप किस फॉर्मेट में डेट इंसर्ट करोगे टेबल के अंदर? आपके पहले आप ईयर दोगे, 4 डिजिट में आप ईयर दोगे। फिर आप हाइफन लगाओगे, दैट इज डैश लगाओगे। फिर 2 डिजिट में आप मंथ दोगे। फिर डैश लगाओगे और 2 डिजिट में आप जो डेट होगी देना चाहते हो वो दोगे। और ये सारी चीज़ें इनक्लोज करोगे, वो सिंगल कोट के बीच में इनक्लोज करोगे। फिर अगर आपके पास एक टेबल का स्ट्रक्चर है, अगर हम एक टेबल से दूसरी टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं उस कंडीशन में क्या होगा? आपके पास एक टेबल के अंदर स्ट्रक्चर होगा और आप दूसरी टेबल से क्या करना चाहते हो? उस टेबल के अंदर इंसर्ट करना चाहते हो। तो आप क्या लिखोगे? इंसर्ट इनटू जिस टेबल के अंदर आप इंसर्ट करना चाहते हो वो यहाँ पर दोगे। और सेलेक्ट स्टार, यानी कि जो भी कॉलम्स आप इंसर्ट करना चाहोगे वो कॉलम्स के नाम दे सकते हो। अगर सारे कॉलम्स यूज़ करना चाहते हो तो आप स्टार दोगे। फ्रॉम
जो जिस टेबल से आप डेटा इंसर्ट कराना चाहते हो वो, और जो भी कंडीशन आप यहाँ देते हो। अगर आप कंडीशन नहीं देते हो तो सारे के सारे रिकॉर्ड्स इसके अंदर चले जाएंगे। इस कंडीशन में क्या होना चाहिए, आपके पास पहले से दोनों टेबल बनी हुई होनी चाहिए, और जो आपके टेबल्स की यहाँ पे जो आपके टेबल्स के कॉलम्स हैं वो आपके जो आउटपुट वाले कॉलम्स हैं, दैट मीन्स इस वाले कॉलम से मैच होना चाहिए। ये नहीं होने चाहिए अगर यहाँ पर 3 कॉलम्स हैं और आपने यहाँ स्टार लगा दिया, तो उस कंडीशन में यहाँ इंसर्ट नहीं होंगे। उस कंडीशन में आप क्या कर सकते थे, अगर आप इसके अंदर ब्रांच 1 के अंदर 3 कॉलम्स हैं तो आप 3 कॉलम्स यहाँ से स्पेसिफाई कर सकते थे कौन कौन से आपको कॉलम्स लेना है, लेकिन उस कंडीशन में आपका जो डेटा टाइप है वो भी मैच करता हुआ होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए थे पता चला ब्रांच 1 के अंदर जो आपकी आईडी है वो इंटीजर है, और जो आप इंसर्ट करा रहा हो दूसरी टेबल से ब्रांच आईडी, और वो कौन सी कैरेक्टर में है, उस कंडीशन में भी एरर आएगा। चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। हमारे पास MySQL नहीं अभी खुला हुआ, MySQL खोल लेते हैं। हम कर लेते हैं यूज स्कूल फॉर्म डेटाबेस को, और यहाँ टेबल्स सेलेक्ट कर लेते हैं, EMP सेलेक्ट फ्रॉम EMP। हमें क्या करना था, या फिर हम एक टेबल खुद की क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट टेबल T1, दैट इज हम इसके अंदर फील्ड रख लेते हैं एम्प्लॉय नंबर, सपोज EMPNO। इसका डेटा टाइप देते थे इंटीजर, और इसको दे देते हैं 4, और हम दे देते हैं 6 दे देते हैं। यहाँ पे दे देते हैं नेम, और इसका डेटा टाइप दे देते हैं varchar 20, और एक दे देते हैं कॉमा h डेट, सो दैट हम डेट भी इंसर्ट करा पाएँ। इसके डेटा टाइप डेट दे देते हैं, सेमीकोलन लगाते हैं, तो हमारे पास एक टेबल बन गई T1। इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं, डिस्क्राइब T1। अब मुझे करना क्या था, मुझे इसके अंदर वैल्यूज इंसर्ट करनी थी, दैट मीन्स एक रो इंसर्ट करनी थी। तो मैं क्या लिखूंगा, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, टेबल का मेरा क्या है, दैट इज T1 वैल्यूज। पहली वैल्यू जो मैं मुझे इंसर्ट करनी है एम्प्लॉय नंबर के अंदर इंसर्ट करनी है, मैंने 1 कर दिया। देन मुझे इसके अंदर किसके अंदर करना था, नाम के अंदर करना था, तो सिंगल कोट के अंदर वो मैं नाम इंसर्ट कर देता हूँ। देन अगेन मुझे क्या करनी है, हायर डेट करनी है, तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, सिंगल कोट, पहले क्या आएगा मेरा ईयर आएगा, देन मेरा क्या आएगा मंथ आएगा, देन मेरे क्या आएगी डेट आएगी। तो मैं क्या करता हूँ, सिंगल कोट क्लोज करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और सेमीकोलन लगाता हूँ, तो मेरी एक रो इंसर्ट हो गई। आपको चेक करा देता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम T1। अब मुझे करना क्या था, मैं चाह रहा था मैं हायर डेट नहीं दूँ, तो उस कंडीशन में मैं क्या लिखूँगा, इंसर्ट इनटू आपका टेबल का नाम क्या है T1, ब्रैकेट जिस कॉलम्स के अंदर मुझे वैल्यूज देनी है, दैट इज मुझे किसके अंदर देनी है, EMPNO में देनी थी, और दूसरे किसके अंदर देनी थी, दैट इज नेम के अंदर देनी थी, ब्रैकेट क्लोज, देन वैल्यूज। वैल्यूज आप क्या दोगे, आप पहली जो वैल्यू दोगे वो किसके अंदर जाएगी, दैट इज एम्प्लॉय नंबर के अंदर। मैं 11 दे रहा हूँ कॉमा, देन मैं किसके लिए वैल्यू दे रहा हूँ, दैट इज नेम के लिए। अब क्या होगा, इन 2 कॉलम्स के अंदर मेरी वैल्यू चली जाएगी, थर्ड कॉलम मेरा क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। एंटर करता हूँ, एक रो इफेक्ट हो गई, चेक कर लेते हैं फिर सेलेक्ट स्टेटमेंट देके। अब क्या हुआ, 11 यहाँ आ गया, अमित यहाँ आ गया। ये जो मैंने इस फील्ड के अंदर वैल्यू नहीं दी थी, ये क्या हुआ, नल हुआ। अगर मैंने टेबल बनाते टाइम यहाँ पे नॉट नल लिखा होता, दैट मीन्स मैंने कॉन्स्टेंट यूज़ करा होता नॉट नल, उस कंडीशन में क्या होता, अगर मैं ये कमांड देता तो एरर आता। नल वैल्यूज जब भी एक्सेप्ट करेगा जब आपने कोई कॉन्स्टेंट उसके अंदर नहीं दे रखा होगा। अब हमें क्या करना है, मैं इसके अंदर से डेटा डिलीट कर देता हूँ, डिलीट फ्रॉम हमारी कौन सी टेबल है, दैट इज T1। हम देख लेते हैं हमारी ये टेबल एम्प्टी हो गई होगी। अब मैं क्या करता हूँ, EMP टेबल के अंदर से एम्प्लॉय नंबर, ई नेम और हायर डेट को इस फील्ड के इसके अंदर ट्रांसफ़र करता हूँ। उस कंडीशन में मैं क्या लिखूँगा, इंसर्ट इनटू मेरी टेबल का नाम क्या है T1, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, सॉरी स्टार तो मैं दे ही नहीं सकता क्योंकि हमारे जो कॉलम होने चाहिए वो कितने होने चाहिए, इस टेबल से मैच होते हुए चाहिए। तो मुझे कौन कौन से कॉलम ले लेता हूँ, वहाँ से EMPNO ले लेता हूँ, ई नेम ले लेता हूँ, और कौन सा ले लेता हूँ, दैट इज़ हमारा हायर डेट है, हायर डेट। तो मैं ये 3 कॉलम्स ले लेता हूँ, और वो किसके अंदर चले आएंगे, T1 के अंदर जो है, जो एम्प्लॉय नंबर होगा वो EMPNO के अंदर ही जाएगा, ई नेम जो होगा वो नेम के अंदर चला जाएगा, हायर डेट एच डेट के अंदर चलेगा, किसके अंदर से, फ्रॉम EMP से। एंटर करता हूँ तो क्या कह रहे हैं, 14 रोज इंसर्टेड हो गई। चेक करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम T1,
सारे के सारे रिकॉर्ड्स आ गए हमारे पास। अब मैं क्या करता हूँ, अगेन डिलीट कर देता हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ, सिर्फ कंडीशन बेस पर इंसर्ट कराता हूँ। डिपार्टमेंट नंबर 10 के इंसर्ट करेंगे फिर हम। तो हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं ये सारे रिकॉर्ड्स। अगेन चेक कर लेते हैं कि हमारे पास अब कोई रिकॉर्ड नहीं है। देन हम क्या करते हैं, अभी जो हमने क्वेरी लिखी थी दैट इज, हम अगेन लिख लेते हैं। हमने क्वेरी लिखी थी दैट इज इंसर्ट इनटू T1 सेलेक्ट EMPNO कॉमा ENAME कॉमा हायर डेट फ्रॉम EMP। कंडीशन लगा देता हूँ वेयर TPTNO इक्वल्स टू 10। तो सिर्फ वो वाले रिकॉर्ड्स हमारे T1 के अंदर जाएंगे जो हमारा जो कि कौन से होंगे, दैट इज डिपार्टमेंट नंबर 10 के होंगे। एंटर करते हैं। अब कितने रिकॉर्ड्स गए, 3 रिकॉर्ड्स गए। चेक कर लेते हैं इसको सेलेक्ट करके। 3 रिकॉर्ड्स गए। उम्मीद करता हूँ आपको इंसर्ट करना टेबल के अंदर क्लियर हो गया होगा। एक टेबल से दूसरी टेबल के अंदर डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं वो भी क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की और आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की। थैंक यू।